नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से। सो जॉइन मी इन कॉन्वर्सेशन एज आई टॉक टू दिस इनक्रेडिबल मेन एंड वुमेन ऑल बिहाइंड द स्क्रीन। सी यू देयर। अंग्रेजी में जो बड़ा कहते हैं व्हाट मेक्स यू टिक। आप सुबह व्हाट मेक्स यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट एक्साइट्स यू टू गेट अप? व्हाट एक्साइट्स मी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि चाय बनाता हूँ अपने हाथ से। और जो बचे हुए बर्तन हैं आजकल नहीं धो रहा, अदरवाइज मैं धोता हूँ जिससे कि बीवी को कम से कम बोझा पहुँचे। और उसके बाद में चाय, एक सिगरेट और चाय के साथ में पीता हूँ। उसके बाद टॉयलेट जाता हूँ। उसके बाद में तुरंत नहा लेता हूँ शेव करके। उसके बाद में मैं करता हूँ नौली क्रिया। बाबा रामदेव जो करते हैं नौली क्रिया पेट की। अच्छा, नौली, पेट घुमाते हैं ना हाँ, आप, वो वाला। अच्छा, तो पहले नौली क्रिया करता हूँ। अभी पहुँचा नहीं वहाँ तक, लेकिन कोशिश जारी है। नौली क्रिया करने के बाद में मैं करता हूँ भस्त्रिका, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रमरी। ये 4 चीज़ें मेरी पक्की। और उसके बाद में मेरा होता है उसके बाद में मेडिटेशन 1 घंटे का, विपासना मैंने पढ़ा, विपश्यना, है ना। उसके बाद में मेरी ज़िंदगी शुरू होती है। सुबह की ज़िंदगी ये सब हो जाता है 11 बजे तक निपट जाता है। आजकल 12 बज रहे हैं, थोड़ा अनुशासन कम है। तो उसके बाद में मेरी ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये होता है मेरी ज़िंदगी में। और ये बताएं कि मतलब आप जो उठते हैं उसकी वजह क्या हो? मतलब डू यू फील एक्साइटेड फॉर द डे बिकॉज नाउ आपका डिसिप्लिन तो है, आपकी सवाल है। इनडिसिप्लिन लाइफ के बाद आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए। सो व्हाट मेक्स यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हाट इज योर इंस्पिरेशन टू गेट? आजकल नहीं है, कोविड में बहुत कम हो गया। अच्छा। आजकल इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि उठना पड़ता है। ओह, ओके। पहले था कि हाँ उठ के काम करूँगा। पिछले साल तो बहुत था, पिछले साल तो थिएटर कर रहा था। गगन दमामा बाजियों के बहुत शोज थे। तो पिछले साल तो सुबह 9 बजे रिहर्सल हुआ करते थे, और वो भी जो है वर्सोवा में। तो वहाँ से गोरेगांव से वहाँ जाना, मतलब इसका मतलब 8 बजे ऑटो लेना है। 8 के अगर 8:30 बज गया तो भीड़ हो जाएगी। तो 7:45 बजे मैं ऑटो ले लिया करता था। तो पिछले साल तक तो ये था। इस साल जो है थोड़ा मतलब उठना मुश्किल हो जाता है, मतलब काफ़ी जोर दे के उठना पड़ता है। इसलिए कई बार 9 बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों हो जाएगा ये। पर ये जो आपका जो कोविड टाइम है ये कैसे, मतलब अच्छा नहीं गुजरा है। नहीं, अच्छा गुजरा। आपको राइटर्स ब्लॉक हो गए? बहुत ब्लॉक हुआ। उसके बाद में अच्छा नहीं गुजरा, मतलब पैसे के हिसाब से अच्छा गुजरा। पैसे मैंने खूब कमाए इसमें, वॉइस ओवर करके, एड्स करके पैसे मैंने खूब कमाए। लेकिन कोविड टाइम अच्छा नहीं गुजरा। मैं डिप्रेस भी हो गया था बहुत। मैं डिप्रेस हो गया था, मतलब कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई थी। अच्छा। तो शेयर किया अपनी बीवी से बहुत सारी बातें। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत ही समझदार लड़की है। तो उससे जो है आपकी काफ़ी कुछ ज़्यादा क्लोज हो गए इस टाइम, कोविड टाइम पे? बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि पीपल हैव बिकम क्लोजर बिकॉज वही वाली बात है, बहुत टाइम मिला बात करने का। हैव सम चाय, कॉफी, आई एम हैविंग अ ग्रीन टी। हाँ, मतलब ख़ास तो नहीं, उतना ही था। अच्छा। लेकिन हाँ, मतलब वैसे भी मैं बहुत क्लोज हूँ वाइफ के, बहुत क्लोज। पर ये जो ये सब टेंडेंसीज वगैरह, ये सब जो मानसिक थोड़ी सी जो ये उसके साथ, हाँ, उसके साथ शेयर बैठकर, किया। हाँ उसके साथ शेयर किया, अच्छा। चली गई। मेरा एक सवाल है जो मुझे भी कम से कभी कभी ऐसे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड होने के नाते, बिकॉज यू नो यूर ऑथर, यूर एक्टर, यूर एन ऑथर, यूर म्यूजिशियन, यूर लिरिसिस्ट, यूर स्क्रिप्ट राइटर, सॉन्ग राइटर। सो व्हेन समबडी इज मल्टी टैलेंटेड, जो बहुत लोग होते अक्सर कम होते पर होते हैं, तो आपने जैसे अभी कहा कि मैं आई वुड लाइक टू बी नोन एज एन एक्टर। मेरा वो सवाल था, व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन एज, रिमेंबर्ड एज? तो आपने खुद ही बताया था अभी मास्टर क्लास में, यू आर प्राइमरीली एन एक्टर। बट जब कोई मल्टी टैलेंटेड होता है तो उसका मन बहुत जगहों में जा रहा है। हाउ डज वन गेट इट टुगेदर? आई वुड लाइक अ पर्सनल आंसर टू दैट। आप उसको कैसे नहीं जाता ना सुष्मिता जी, नहीं जाता। कहाँ जाता है? मेरा मन कभी नहीं गया। मेरा मन जहाँ काम दिख लिया वहाँ कर लेता हूँ। ये काम करना है तो चलो कर लेता हूँ। कोई काम छोड़ता नहीं मैं, जो आता है कर लेता हूँ। तो रास्ते में काम बहुत आते हैं एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें तो रास्ते में कामों से रास्ता भरा पड़ा है। हम उन्हें लेने में कुताही बरतते हैं, हम उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। तो हर बंदे के ज़िंदगी में काम आते हैं। बंदा किसी डर में नहीं करता कि नहीं हो पाएगा। अरे करके तो देखो यार। जैसे मैं अपना बताऊँ, अभी मैंने 2 किताबें लिख ली, प्लेस बहुत पहले लिखे, पर कभी उनको वो प्रोड्यूस हुए हैं पर कभी उनको छापा नहीं। ठीक है।
क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे ऐसा था, क्योंकि हम लोगों ने करमचंद किया था बहुत पहले, तो ऐसा डर था कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो हम लोगों ने, जो पंकज भी अभी अभी उन्होंने अपनी किताब लिखी, बिकॉज हमारे टाइम पे ऐसा था, 80s की बात कर रही हूँ, 83 84, कि भाई दुकान बंद हो जाएगी एक्टिंग की अगर हम इसमें चले जाए। तो जैसे ही मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया, एक्टिंग पीछे चली जाए। सो व्हेन यू, एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है, एक उस टाइम था। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा है? कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो हेल्प भी किया है बल्कि इन चीज़ों में। एक चीज़ की तो उसने हेल्प भी किया, दूसरी चीज़ में हेल्प किया, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सो व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज, एक्चुअली एज एन एक्टर, और कैसे? एज एन एक्टर मतलब मेरी अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मैं विमर्शना करना चाहता हूँ। ईमानदारी से पूछूं तो मैं जो है चुप बैठना चाहता हूँ और आंख बंद करके, लेकिन उतना साहस है नहीं अभी, उतना हौसला है नहीं कि सब कुछ छोड़ दूँ। और लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया, कुछ गुरु लोग हैं उन्होंने बताया कि अभी अभी टाइम नहीं आया तुम्हारा कि तुम जो है अपने आप में खो जाओ, तो समाधि भी कम से कम किया करो, क्योंकि उससे विरक्ति आती है। समाधि करने से विरक्ति आती है, विरक्ति आती है। तो समाधि में कम से कम करता हूँ आजकल, लेकिन फिर भी ध्यान लगाता हूँ, तो वो नहीं करता मैं। अभी है पारिवारिक, अभी छोटा बेटा 10वीं में पढ़ता है, 10th में है, वो जरा लग जाए तो मैं बीवी को घुमाना बहुत चाहता हूँ, ट्रैवल बहुत करना चाहूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी वंडरफुल ट्रैवलर। तो मेरी ये ख्वाहिश है ये, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। और अगर मैं पूछूं तो एक्चुअली सेल्फ आंसरिंग ही, कि लेगेसी अगर कोई पूछे, जैसे कोई किताब लिखना चाहता है, कोई एकेडमी बनाना चाहता है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आप बीवी के साथ, बीवी के साथ। मैं बहुत अच्छा ट्रैवलर नहीं हूँ, अच्छे ट्रैवलर नहीं? मैं नहीं अच्छा ट्रैवलर, नर्वस ट्रैवलर है? नर्वस ट्रैवलर। अच्छा। वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल? बीवी जहाँ जाती है, वो ट्रैवलर है। जहाँ वो चाहती है। मैं तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फ्लाइट प्रॉब्लम, अपना फोबिक? फ्लाइट प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मैं किससे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, लफड़ा फंस गया कुछ, तो ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। अच्छा। उसमें बहुत वीक हूँ मैं, पेपर वर्क में बहुत आर्टिस्ट पता नहीं क्या है क्या नहीं। हाँ, जब ये लोग जो हैं, बच्चे लोग भी जो हैं बड़े समझदार हैं, इसमें प्रिया तो खैर बहुत समझदार है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप टेक्नोलॉजिकली सेवी हैं? आप लैपटॉप वगैरह सब अच्छे से कर कई लेते साल हैं? नहीं कर पाता। आप लिखते हैं हैंड राइटिंग में? हैंड राइटिंग अभी भी? अभी भी। मेरा मोबाइल ख़राब हो जाए तो मैं पैनिक। हाँ, मैं अभी वो नहीं आ रहा, वाईफाई नहीं आ रहा, तो मुझे मालूम ही नहीं वाईफाई होता क्या है, कैसे लाऊं उसको। हमको लग रहा था हम बड़े बैकवर्ड हैं, हमारे बच्चे तो कह देते हैं, अरे आपको कुछ नहीं। नहीं पता। तो हमने कहा देखिए, यस एक्चुअली दैट्स ट्रू। एंड आपने एक और बात कही थी अभी, बहुत सहजता से, आई रियली लव्ड इट, कि मेरे कम्युनिस्ट फ्रेंड्स को मैं कहता हूँ ये बात, तो ये अक्सर होता है, क्योंकि मैं भी आप ही के तरह हूँ, दीक्षित हूँ, क्रिया योग करती हूँ तो बहुत सालों से, तो मुझे पता है कि ये जो विरक्ति है, कि अपने को कैसे बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं करता। आई डू नॉट सीक फेम, आई डू नॉट सीक अवार्ड्स, आई डू नॉट सीक एनी ऑफ दीज थिंग। आज नहीं, आई नेवर हैव। मुझे डर लगता था नॉमिनेशंस देख के, अरे यार मुझे ना बुलाए, मैं चश्मा पहनती थी, अरे यार बस दूर से मुझे ऐसे फोटो ले ले, मुझे ना बुलाए स्टेज पे। मुझे कहा जाता है कि बोलो तो मेरी दम निकल जाती है। जाओ। इवन गाना गाना जो है कई बार होता है, गाना गाना पोट्री मेरे लिए बहुत बोझा है मेरे लिए, मतलब मैं टैग लेके नहीं चलना चाहता कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं गाना गाऊँगा ही गाऊँगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन अब है भाई, वो तो कर लिया है, सांसारिक चीज़ें हैं तो करना पड़ता है। हाँ, मतलब नहीं कमाते आप, ये आपने कमाई है तो आपको भुगतना पड़ेगा। और बच्चे लोग, दूसरी बात ये कि यंगस्टर सुनना चाहते हैं, तो आदि से मैं इस बार मैंने जितने ऑनलाइन प्रोग्राम किए हैं इस कोविड में, आई हेट ऑनलाइन, लेकिन वो लोग सुनना चाह रहे थे कि आप सुनाइए कुछ। बट एक्चुअली इंस्पिरेशनल है ना, ऐसा भी नहीं है कि राजा जी और मैं कुछ यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर्स। नहीं, ये नहीं कर रहे आप। नहीं, एक बात कह रही हूँ कि बट ये एक जनरेशन के लिए एक तरह से सेक्रीफाइस तो नहीं है, पर एक तरह से एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हम लोग जो है इस चीज़ को आगे ले जाएं, और एक कल्चर जो खो रही है, विलुप्त हो रही है, बिकॉज एनी समाज विच इज़ उसका आर्ट अच्छा है, वो समाज स्वस्थ रहता है ना। तो एक तरह से हमारी, तो ये जो आपकी कम्युनिस्ट वाली बात की, इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि हाँ, मैं पहले कम्युनिस्ट था। हाँ, वो तो सब होते हैं ऐसा, एक उम्र में एक टाइम में था, वैसे ही था। हाँ, वैसे ही था। उसके बाद में फिर जब मुझे लगा कि ये इसमें कुछ नहीं है, इन लोगों ने खाली चूसा है हम लोगों को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने खाली चूसा है, हम लूटा है ज़बरदस्ती की आइडियोलॉजी, पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी, साला खुद उसका पालन करते नहीं थे। बट हमारी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस पर चलती है, बहुत एक तरह की जो फिल्में थी। वो हैं, मैं भी था।
मैं भी था, और जब मैं रूठा इनसे तो ये लोग सब मुझसे रूठ गए। मेरा बड़ा तिरस्कार किया इन लोगों ने कि तुम हम जैसे नहीं रहे, मतलब आरएसएस के हो गए। मैंने कहा यार क्या तू क्या, मतलब कम्युनिस्ट नहीं रहा तो मैं आरएसएस हो गया। वो इनका इल्ज़ाम था। आप हिंदू? हाउ हाँ। डेयर यू? हिंदू आप हूँ, हाँ हिंदू हिंदू हो? कैसे कह सकते हो अपने आप? Exactly, आपको अब हिंदू मैं कैसे? हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ। सनातनी हो भाई, हिंदू नहीं हो, राइट, सनातनी तो एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। आपके कोई मुस्लिम है तो बोल बोलेगा मुस्लिम हूँ हाँ, मैं, बिल्कुल। तो ऐसे बोलता हूँ मैं कि मैं हिंदू हूँ, बुरी बात क्या है इसमें? हिंदुस्तान में रह के हिंदू नहीं कहलवाना क्या पाप है साला? नहीं तो ये क्या है इसका इस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड व्हाई सूडो आर वी सूडो टॉलरेटिंग इट? नहीं कर रहे अब नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई बाकायदा, अब नहीं कर रहे। अब इनका सुडोइज्म जो है, जब तक ये थे कांग्रेस थी, मैं बीजेपी का वो नहीं हूँ आपके प्रतिनिधि, लेकिन ये जानता हूँ कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने आपके जो वोट वोट बैंक बैंक का की, हाँ तो उस वक्त कम्युनिस्ट ideology। बहुत थे सारे कम्युनिस्टों की चल रही थी, मतलब उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि हो रही थी। तो मंडप हिल गया है थोड़ा सा। मंडप हिल गया। कारण कुछ भी हो, मैं वैसे भी ये पॉलिटिकल आदमी हूँ बड़ा, मैं किसी उसका मददगार नहीं हूँ किसी पार्टी का। आपको क्या लगता है आर्टिस्ट को क्या होना चाहिए? जैसे मैंने संजय मिश्रा से पूछा था, बहुत आई लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट इन सोसाइटी? आपको क्या लगता है हमारा क्या रोल है? यार वैसे प्राइमरी पर्पस तो होता है, प्राइमरी पर्पस तो होता है, मतलब इसको सेल्फ सेंटर्ड मानना बड़ा गलत होगा। प्राइमरी पर्पस होता है एक्चुअली अपने बारे में सोचना, अपनी खोजबीन करना। अपनी खोजबीन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्वार्थ कह सकते हैं, लेकिन स्वार्थ होता नहीं है। अपनी खोजबीन करना, अपनी Soul खोजबीन journey करने है, की soul प्रक्रिया journey। में, सोल जर्नी की प्रक्रिया में आपको बाहर खोजना पड़ेगा, बाहर खोजबीन करनी पड़ेगी झक मार के, फिर आप अपने अंदर आओगे। तो ये अपने अंदर आने का प्रोसेस है, दैट्स ऑल। आर्टिस्ट भी होता है बहुत मैंने कहा था खोजबीन करना जो आपके, मतलब आर्टिस्ट हिला रहता है हमेशा। जब तक वो हमेशा के लिए शांत नहीं पड़ जाए, आपके ठीक ठाक हो जाए, तब तक वो हिला रहता है। आपने मैसोकिस्ट का, हमारे बाबा कारण तो यही बोलते थे ना, क्या थिएटर अपने आप को मारना है, मारना सेल्फ टॉर्चर। सेल्फ टॉर्चर। तो आपको लगता है कि एज द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट हम लोग अपने आप को एक है, इज इट अपने आप को करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, बिना उसके कुछ नहीं होता, बिना उसके कुछ नहीं होता। आप मेरी वर्कशॉप में आएंगे, अगर जब मैं एक्टर्स की वर्कशॉप लेता हूँ। अरे मेरा बड़ा मन है मैम, तो बहुत टाइम से मैंने उनको बोला भी है कि जो वेटरन, हम लोग को वेटरन्स मान दिया कि अपने हिल के ऊपर चले गए बेचारे, हम लोग नहीं हिल के ऊपर गए, कभी नहीं जाएंगे। हाँ तो उसमें ये हम होता है चाहते हैं कि करें ये। उसमें ये नहीं होता, उसमें सुंदर सुंदर बातें नहीं होती, हाँ, सुंदर बातें नहीं होती। एक्टिंग की वर्कशॉप कर रहे हो तो आपके मतलब हिल जाओ, गालियाँ बको और एक्सप्लोर करो अपने आप को, वो होता है। अपने आप को छीलो और मतलब बुरी तरह से अपने आप को ओके। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपका क्या गेम होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दैट यू डू विच? एक बंदे को सामने खड़ा करके, यूजुअली 6-7 महीने बिता चुके होते हैं अपना पूरा बैच एक दूसरे के साथ। कितने होते हैं बैच में नॉर्मली? 26 हैं। ओके। तो एक बंदे को सामने बिठा के और बाकी लोगों को खड़ा करके उनसे सवाल पूछना, उस बंदे से व्यक्तिगत सवाल, क्योंकि 6 महीने में जान चुके होते हैं क्या है क्या नहीं। व्यक्तिगत सवाल मतलब ऐसे व्यक्तिगत सवाल कि वो रोग पड़ता है, टॉर्चरस हो जाता है उसके लिए। ऐसे हर बंदे के साथ में होता है, तो हर बंदे को हर बंदे के बारे में पूरा मालूम पड़ जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो एक्सरसाइज करते हुए बड़ा रोते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में सब शांत होते हैं आपके, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ, तू मुझसे छुप नहीं सकता क्योंकि तेरी औकात ये है। पर वो बोल देते हैं, पर अगर कोई ऐसे चालाकी करे तो कि मैंने तो तेरा सुन अरे लिया, नहीं, मैंने तो तेरा देख लिया, मैंने अपना नहीं दिखाया। पकड़ा जाता है, हाँ? वो छोड़ता नहीं। तो आप मॉडरेट करते होंगे वो फिर इस तरह से? हाँ पकड़े जाते हैं, बोलना ही पड़ता है, झक मार के बोलना ही पड़ता है। मतलब ऐसे सवाल होते हैं, इतने पर्सिंग सवाल होते हैं कि झक मार के बोलना ही पड़ता है, बच नहीं सकते आप उससे। जैसे हमारे NSD में जब हम थे तो उन्होंने बोला था कि एवरी पर्सन हैज़ एन एनिमल। तो आप बताओ कि आप कौन से एनिमल के साथ, तो कोई आपको बोले आप पीकॉक हो, कोई बोले आप फला हो, और फिर क्यों हो? तो वो बोलेंगे तुम पीकॉक इसलिए हो कि तुम बहुत वेन हो, तुम बहुत प्राउड हो, या तुम हैन हो क्योंकि तुम सिर्फ अच्छा ही देखते हो, बुरा नहीं देखते हो। तो 25 लोगों ने आपको 25 एनिमल्स दिया, आप उसको फिर, और ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है, देन यू पीटर इट डाउन टू वन एनिमल, सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू एंड द क्लोजेस्ट एनिमल दैट यू हैव। उसी तरह का कुछ है हमारे साथ में। हाँ, रॉबिन साहब ने की थी एक्सरसाइज एनिमल की, तो मुझे मतलब यूनानिमसली बोला गया था कि सांप। अच्छा। उस वक्त था मैं। हाँ हो गया। तो अभी जो है मालूम नहीं क्या है, लेकिन उस वक्त था मैं सांप। हम किया है, आप लोग के साथ भी ये किया ना? ये नहीं किया, ये नहीं अलग टाइप। आगे, हाँ ये नहीं किया, लेकिन हाँ ये तो ये एक्सरसाइज की हमारे सनातन में सर्प का बहुत बड़ा रोल है, विजडम है। हमारा सर्प जो है वो वाइज है, विजडम है, ट्रेडिशन है। वाह, तो आपको उस तरह का ओहदा मिला।
ये था। और कुछ एक्सरसाइज बताएं। बहुत एक्सरसाइजेज हैं, बहुत एक्सरसाइजेज, मतलब बतलाना बड़ा मुश्किल है। बहुत एक्सरसाइजेज हैं, मतलब वो करते 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 और डेवलप होते रहते हैं, कल्टिवेट होते रहते हैं। वहीं सोच के नहीं जाता मैं कुछ भी, वहाँ जाता हूँ तो मिल जाती हैं वहाँ पर, ये भी कर लो, वो भी कर उसी लो, पे वो भी। करो, हाँ, इम्प्रोवाइज करते। बहुत बहुत एक्सरसाइज मिल जाती हैं और बच्चे वो मतलब चुप नहीं बैठते। मतलब ख़ास बात ये है कि एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को थ्योरी वोरी बातें पढ़ लेना, एक्टर्स को एक्टिंग तो कराओ, मतलब उनको चैन से नंगा नहीं करो रहना, पहले, नंगा करो पहले। नंगा करो और चैन से नहीं बैठने दो उनको। तो इसलिए जब मेरी एक्सरसाइज के बाद में यूजुअली लोग बाग जो है फिर किसी और को सहन नहीं करते, क्योंकि आप कोई थियोरेटिकल हो रही हैं, मेकअप की एक्सरसाइज ख़राब नहीं होती, मैं नहीं बोल रहा, कॉस्ट्यूम की हो रही हैं, वो कराओ, लेकिन उसके बाद में आपके जो प्राइमरी काम है उनका एक्टिंग वो तो करना, ऊपर का काम है, मेकअप और कॉस्ट्यूम एग्जैक्टली ऊपर का है। वो जो है वो कराना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, हर जगह है ये दिक्कत, ड्रामा स्कूल में भी कम दिक्कत थोड़ी है। ड्रामा स्कूल में कहाँ टीचर्स हैं, मतलब आपके टीचर्स होंगे कभी, अभी तो हमारे थे अलकनंदा समर्थ। अलग समर्थ थे, ऐसे बहुत- देखती तो थी बहुत हमें, ही- आई एम वाचिंग यू विद माय हॉक आईज। आज भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं उनके हॉक आईज देखती हूँ, मतलब थी। उस टाइम का वो। वो शायद आपको 1 साल मिली थी पूरी थी। हाँ, पूरी मिली थी एक अरे साल। हमें 10-15 दिन मिली थी। बस अच्छा, कुछ तब जाने की उसमें थी। हाँ, आर्यन थी मेरे ख्याल से। यहाँ पे हम 83 निकले, आप 83 ज्वाइन किए। एक चीज़ और बताएं पीयूष, आप मेरे से 3 साल जूनियर, हम 83 में निकले और आप 83 में आए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, खास टू बी एबल टू हैव दिस चैट विद यू दैट यू सेड यू हैव 2 सन्स, 2 बेटे हैं आपके। आप जब इस धरती में नहीं रहेंगे, आप क्या चाहते हैं, वो क्या बोले, मेरे बाबा कैसे थे, कौन थे मेरे बाबा, आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं इस बारे में? सोचता हूँ, अभी तक तो यही सीन है कि उनको अच्छा ही दिया मैंने। मेरे अल्कोहलिक फेज में जो है आपके वो थे नहीं, वो थे, तो मतलब वो उनका रहना न रहना, बड़ा छोटा तो बिल्कुल नहीं था, बड़ा था तो उसका रहना रहना बराबर था। मैं जब सोया करता था, वो सुबह स्कूल जाया करता था, हाँ। तब तक मैं सोया करता था, फिर शाम को जब आया करता था स्कूल से, आप normal थे? तब मैं चला जाया करता था। अच्छा, तो उनके साथ बिताने का, उसके साथ बड़े के साथ बिताने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, इसलिए आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई एल्डर सन। और वो सबसे अधिक समझदार है, तो वो बड़ा स्टेबल है, वो बहुत स्टेबल है। और सबसे अधिक यार मेरा वही है, साथ में दारू पीता है, साथ में गाली बकता है, वो कितने सिगरेट साल का पीता है? वो 22 का हो गया, हाँ, करेक्ट। छोटा वाला 15 का है। अब ये जो सब चीज़ें आई, अब ये थोड़ी सी हो सकता है सेंसिटिव है, पर ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, डोंट हैव टू आंसर इफ यू डोंट वांट टू। ये जो मी टू वगैरह सब जो हुआ, ये यूट्यूब पर मुझ पर भी लगाएगा इल्जाम। हाँ, मैं वो क्या है, आप क्यों कुछ नहीं, इसको कुछ क्यों नहीं, देखते हो? मतलब How do नहीं, you see अच्छा this whole अच्छा भी thing? होगा, खराब भी होगा, अच्छा भी होगा, खराब भी होगा। मतलब इन लोगों ने, लेकिन इन्हें पूरा करना चाहिए था मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों रुक गया ये मूवमेंट बीच में। मतलब असली लोग आए नहीं इसमें, इसके परिधि में नहीं आए। सब स्क्रिप्ट गोट्स आ गए ना बीच में ऐसे। पता नहीं, मतलब कुछ लोग सही थे, कुछ लोग आपके, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों के बारे में बतलाया जाता है कि वो सही थे। एक मुझ पर भी लगा, तो मैंने कहा कि मैंने तो हाल माफ़ी मांग ली, मैंने कहा इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा तो मर जाऊंगा, वो तो आपके लगातार होता रहेगा ना, मतलब। अच्छा, तो मैंने कहा, दूसरी बात है कि मैंने कहा तुमने क्या इल्ज़ाम लगाया, दारू पीकर मैंने तुम्हारी तरह देख के गाना गाया। तो मैंने कहा क्या गाना, इसमें तुम्हें छुआ, मैंने तुम्हें गाली दी, मैंने तुम्हें मोलेस्ट किया। साहिर अमृता, मुझे निगाहों की गिला देखी, फिर प्यार से देखा, फिर प्यार से देखे, हाँ। तो ये था, अच्छा। लेकिन ये होना चाहिए था, ये आगे बढ़ना चाहिए था मीटू मूवमेंट। मेरे ख्याल से बहुत लोग पकड़े जाते और उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों बिग शॉट्स जो है बच गए इसमें। वो मुझे बड़ी तंगी हुई, मतलब ये जितना एक्चुअली अगर नकली नहीं होता ना तो ये मरता नहीं, अगर वाकई प्रूव करते ना तो फिर ये बढ़ता। ये इसमें नकलीपन बहुत आ गया। बाहर से आया जो चीज़, बाहर से बिल्कुल साइमल्टेनियसली हॉलीवुड से आया हुआ ना, था, तो हाँ, वहीं से आया ना ये। वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर होता है की वहाँ पर। तरह से हुआ, वाइनस्टाइन वगैरह बिल्कुल सबका बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और यहाँ बड़े बड़े पकड़े जाते हैं यार, यहाँ बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, मतलब बहुत बिग विग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो छोटे जो लोगों पर ही टिके रहे, उसके बाद छोड़ दिया उन लोगों ने। ये जो नेपोटिज्म आया चला गया, एसएसआर का आया ऐसी चला ऐसी गया, ऐसी तो ये चला हवा गया, हवा ये हवा थी, मतलब ये सीरियस नहीं था, सीरियस होना चाहिए था इसको। So my last question to you, Piyush, is what would you like to be remembered as? बाबा, आप वो बात नहीं आई तो बच्चे कैसे बोलेंगे मेरे बाबा कैसे थे, क्या थे, अभी भी? वो हाँ, ये उनके दिमाग में अच्छी इमेज है मेरी, मतलब केयरिंग फादर। केयरिंग तो एक्चुअली उनकी माँ है एक्चुअली, जो दे आर मामाज जिन्होंने बॉय, पाला, हाँ। मामाज बॉयज हैं दोनों। लेकिन फादर से उनका ये है कि आपके फादर ने हमारे फादर ने सब कुछ दिया हमें, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, मैंने और मेरी बीवी ने तय किया था कि 2 चीज़ें इनके सामने नहीं करेंगे, बच्चों के सामने। एक तो लड़ेंगे नहीं, वाह, कभी लड़ेंगे नहीं, उल्टा हो जाए दुनिया यहाँ से वहाँ, लेकिन अपन दूसरे कमरे में चले जाएंगे और अपन सुलह नहीं करेंगे, लेकिन लड़ लेंगे अंदर जाके, या इनमें से किसी को बाहर भेज देंगे, और दूसरे इनके सामने सोएंगे नहीं। ये दोनों हमने ओथ जो है बिल्कुल हाथ में लगाएंगे,
अच्छा। तो ये हमने आपके बहुत ही ढंग My से God. निभाई इन ओथ को। तो उससे जो है संभले रहे, मतलब इन्हें कभी पेरेंट्स के बीच में कोई तंगी नज़र नहीं आई कि कुछ तनाव है या था, तो हमने निपटा तनाव आए, बहुत आए, निपटा लिए हमने। करेक्ट। तो उससे जो है बचे रहे। बच्चे बड़े, मेरे बच्चे अभी तक तो हैं भी बचे हुए, अब आगे देखो क्या, अभी तो हैं बचे हुए, काफ़ी समझदार लोग हैं। उन्हें एक्टर बनाने की कोशिश की, दोनों गए भी आपके शुरू में डांस गाना सिखाने की कोशिश की, गिटार सिखाने की कोशिश की। फिर इसके बाद में उनका मन उब गया, उन्होंने कहा बाबा हम नहीं करना चाहते, हम तो दोनों फुटबॉलर हैं, एक शेफ़ बनना चाहता है छोटा वाला, बड़ा वाला होटलिंग में है ही पहले से ही, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहता है। तो अभी सेटल्ड है, उनकी रेखा है, मतलब उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम है। वेरी गुड, वंडरफुल। मतलब उन लोगों ने अपनी अपनी पकड़ ली, जो पकड़ ली, जहाँ पे हाँ, जाना है। जहाँ जाना है पकड़ लिया। बट उन्होंने आपने फाइनेंशियली फिर पूरा किया होगा ना, जो भी पूरा, आपने वो टाइम पे बिताया होगा, अभी आपने पूरा उसको लौटा पूरा दिया होगा। जो है, जो मेरे साथ में नहीं हुआ, मेरे साथ में जो है फाइनेंशियली कुछ भी नहीं हो पाया, तो मैंने जितना हो सकता था करने की कोशिश की। बढ़िया स्कूल, बढ़िया स्कूल नहीं, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया स्कूल नहीं, बढ़िया एजुकेशन। तो उन्हें डलवाया, बड़ा हॉस्टल में रहा 2 साल। कहाँ पे? रिवरडेल। अच्छा, बॉम्बे के बाहर? पूना के पास में। अच्छा। तो छोटा वाला जो है भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, वो घर में ही रहा, तो ऑनलाइन कर रहा है आजकल, सब क्लासेस हो रहा है। तो अच्छा रहा, मतलब आपके फैमिली लाइफ अच्छी थी, अभी तक तो अच्छी है बहुत। क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, प्रिया को जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मैंने आपको बस एक मैंने सेकंड लास्ट बोला था, लास्ट एक खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि आप तो इतना घूमे हैं, बहुत फेस्टिवल्स देखे हैं, आपने कुछ देखा होगा, आज आप कुछ बोलना चाहते हैं इस फेस्टिवल? यही किसान जो उन्होंने अजीत ने बोला ना, ये करेक्ट बात है कि मतलब इस तरह के फेस्टिवल जो हुआ है ये यूनिक इसलिए है कि किसानों के पास में, श्रमगारों के पास में, मजदूरों के पास में सिनेमा कहाँ जा पाता है। उनके पास वही सिनेमा पहुँचाओ जो गाँव देहात का लगान है, क्यों नहीं जा सकती भाई, लगान है, उपकार है। ये पिक्चरें, मतलब ये पिक्चरें सूडो पिक्चरें नहीं हैं, ये पिक्चरें जो है इंटेलिजेंट पिक्चरें हैं, क्लासिकल पिक्चर्स हैं। और गाँव को, देहात को हम छोड़ कर देते हैं। धान के मजदूर को क्या मतलब सिनेमा देखने का हक नहीं है, लेकिन उसको आप ज़बरदस्ती पहलोगे कि आपके मतलब ये फ्रांसिस फोर्ड कपोला देख ले, तो वो देखेगा क्या, बोर हो जाएगा, तो आपका उद्देश्य शुरू में ख़त्म हो जाएगा। तो उनको वो दिखाओ, मतलब जो कि देखना चाहते हैं। धीमे धीमे डोज जो है बहुत छोटा छोटा होना चाहिए आपके, धीमे एक बहुत ही छोटा कैप्सूल दो, फिर बड़ा कैप्सूल दो, फिर उससे बड़ा कैप्सूल दो। बिल्कुल ऐसा ही किया है ना, हाँ, तो वो करने की आपको पता है उनकी फिल्म आई थी ब्रह्मानंद की, वो चित्रा जगजीत सिंह के ऊपर बनाई थी, तो बड़े एक्साइटेड थे कि भाई खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होगा। मैंने कह दिया था कि ब्रह्मा लोग आपके 10-12 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, तो आए थे आप, क्योंकि टॉक विद द डायरेक्टर वाली बात है। अब तो उनको ना समझ में आई वो बात। फिर हम लोगों ने पहले फिर चक दे इंडिया दिखाया, फिर चक दे इंडिया निकाल लिया, फिर इसके बाद जल्दी से ये फिल्म लगा दी। तब तक उनका इंटरेस्ट होल्ड हो गया था, तो फिर होल्ड हो गया था, फिर 10-15-20 मिनट वो ही डोज की बात है। इट्स हास्यपद बट इट वर्क्स। धीरे धीरे जैसे मेडिसिन होता है ना, हम फिर धीरे धीरे फिल्म दिखाई। पहले बोला अरे पता नहीं वो रील कहाँ गायब हो रही, फुल एक्टिंग, रील गायब हो गई, रील गायब। फिर धीरे फिर पूछा किसने कैसे लगा, हमें नहीं पता कहीं जे को है, पर धीरे धीरे दे स्टार्टेड एंजॉइंग। फिर हम लोग गाना बजा देते थे पहले, बिल्डिंग अप द थिंग। बहुत मेहनत है एक्चुअली। तो आपको भी पूरे बहू का अवतार में देखा मैंने यहाँ पर पहली बार, शाम को सीता और गीता। हाँ, क्योंकि मेरा ससुराल है ना ये। हाँ वही ना, ससुराल, मतलब ससुराल जैसी कोई चीज़ याद करना। अरे मैं पूरी घूंघट पे हूँ, मैं ठाकुर ठकराए में हुई यहाँ भाई। तो शाम को बड़ा अच्छा लगा देखकर, कोई आ जाए मेरे इंडोर्स वगैरह, तो पूरा पर्दा है। बट मॉर्निंग में आई एम इन द होटल, मॉर्निंग आई एम विद माई फ्रेंड्स, आई एम अ वेस्टर्न वुमन इन द मॉर्निंग, so the children have seen me in shorts in the house, and when I go बड़े दाऊ साहब, जी साहब and all अभी भी पढ़ता है। very good both cultures। सही बात है, तो बड़ा अच्छा लगता so nice talking to you, Piyush। Thank you Do we have something for him? Where is the little, do we have a little memento for him? Where is that cup है? It's coming. Oh, it's coming? Okay, please write something for us। What a pleasure। There with our channel. Just get one।